Hello everyone, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन? स्टार्ट किया जाए। आज हम जो है आप सभी को पढ़ाने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एल्काइन का। यह आपका GOC का लेक्चर नंबर 9 होगा। इससे पहले 8 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, उनको आप इस वन बाय वन करके सीरियल वाइज आप देखें, बहुत ही वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, और बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम लोगों ने आसानी से एल्कीन को सीखा था ना बच्चों, एल्कीन बड़े आसानी से सीख लिया था, किस तरीके से आपका जो है नेमिंग करते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे देते हैं, तो सब कुछ हमने सीखा था। वैसे ही एल्काइन का है एकदम, बस कि वहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आज हम कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अगर तीनों एक साथ में है तो फिर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले फिर से वही पुराना है ना रूल लिख लीजिए। रूल की मैं बात करूं, है ना, रूल्स, तो अगर फर्स्ट की बात करूं, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा रूल में? ठीक है, सिलेक्शन ऑफ, वही पुराना आपका हो जाएगा, है ना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC स्टैंड फॉर डियर चिल्ड्रेन पेरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC, है ना, लिख भी दे रहा हूं, पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC पेरेंट कार्बन चेन। ओके, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC containing एक सेकेंड, containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, देखो हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट PCC का, बट लॉन्गेस्ट PCC वही वाला सेलेक्ट किया जाएगा जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर बेटा ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा और PCC लंबी हो रही है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग के जो IUPAC लेक्चर, अभी आपका आई थिंक ये आपका 4th होगा, ठीक है, ये 3rd होगा, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया हुआ है वहां आप देख भी सकते हो कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो है आपको लालच देने के लिए, है ना, आप में लस्ट जो है देने के लिए क्या करता है कि सामने दिखाएगा कि लॉन्गेस्ट PCC आ रहा है। पक्का बता रहा हूं, ये 100% होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या होगा, ऐसा दिखाएगा कि लॉन्गेस्ट PCC बन रहा है, बट होता क्या है, आपका कहीं और से सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट ओनली PCC वी हैव टू सेलेक्ट, और वो जितना लॉन्ग हो सके, जितना लंबा हो सके वो हमको करना है। ठीक है, ये रूल नंबर पहला हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट किया कर दिया, मैं स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं, नंबरिंग ऑफ PCC from the carbon which is nearby कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। यानी हम लोग नंबरिंग जो पेरेंट कार्बन चेन की बेटा उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो क्लोज होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से क्लोज होगा। और जो नए रूल है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दो, मतलब कि जो पुराने रूल हैं आपके जो वहां हमसे ले सकते हैं, जैसे ध्यान दो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर हम 3rd की बात करें हम इसको लिखेंगे नहीं। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता था, एक से ज्यादा होता था तो A ऐड हो जाता था PCC में। जैसे पेंट है तो क्या हो जाता था, पेंटा। जैसे पेंट 2 इन होता था, तो अगर 2 जगह कहीं पे इन है ना, 2 4 अगर करके डाई इन करके है आपका, तो वहां पे क्या हो जाता था बच्चों, ठीक है, हेक्स 2 4 डाई इन है, तो क्या हम लोग करते थे, वो हेक्सा कर देते थे, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गया। बस वही ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी होता है। यानी अगर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है ना, अगर ये मोर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल a ऐड हो जाएगा, है ना, स्मॉल a विल बी एडेड इन द नेम ऑफ किसके नेम में बोलो भाई, इन द नेम ऑफ PCC, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका हेक्स है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा,
हेक्स का हेक्सा, ठीक। अगर वहीं पे अगर हम दूसरा ले लें कोई, है ना, अगर हेप्ट है तो क्या हो जाएगा बेटा, हेप्टा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम जानते ही हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भी आपने लिख लिया। एक जो इंपॉर्टेंट आपका जो मैंने बार बार बताया है कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग लिख लो, फॉर्मूला जरूरी होता है, ठीक है ना। फॉर्मूले की हम बात करें तो आप क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेम ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस का नाम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस नेम ऑफ पीसीसी, प्लस उसके बाद क्या करते हैं, आइन करते हैं। ये आपका सिस्टम है नेमिंग का, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे, इनको आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा और ये आसानी से याद नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बेटा, बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम आगे अब चलते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर के, ठीक है। नोट हो गया, आसानी से समझ में आ रहा है ना, देखो बिल्कुल टफ नहीं है। अब क्या होंगे ना, कुछ समय के बाद आप खुद ही बोलोगे सर ये तो हम सारे रूल्स हमें याद हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आपको मैं 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा, तो कोई भी IUPAC ऐसा नहीं आएगा जो आप आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको बने रहना है और आसानी से देखना है और सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। हो गया, पॉज करके नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते, देखिएगा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा, ठीक। तो ध्यान देना, मैं एक कॉमन नेम लिख दे रहा हूं, एसिटिलीन, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, एसिटिलीन उनसे पूछा जाता है एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है ना, ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, एसिटिलीन कहते किसको है। तो होता क्या है, बच्चे यहाँ पे ईन देखते हैं और ये कभी भी नहीं सोचते कि एसिटिलीन एक एल्काइन है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बेटा कैसा नेम है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम का मैंने कहा था ना, कॉमन नेम कोई भी रूल वगैरह नहीं फॉलो करता, है ना, जहां से अपना जो नाम सटीक है ना, ये वेल्डिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दो बेटा, इस पे कभी मत जाना कि ये ईन है तो ये एल्काइन नहीं होगा, ये कॉमन नेम है। एक्चुअली में इसका नाम एथाइन है। अगर एथाइन आपसे बोला जाता तो आप आसानी से कर ले जाते, है ना। एथाइन अगर आपसे बोला जाता तो आप आसानी से कर ले जाते, क्योंकि एथाइन क्या है, एक आपका IUPAC नेम है और एक कॉन्सेप्ट पे है, तो हम उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एसिटिलीन जब पूछा जाता है, अगर आपको दिमाग में याद नहीं रहेगा तो पक्का क्या होगा, गलत कर दोगे। तो याद रखना, एसिटिलीन भी एथाइन को ही कहते हैं, ये रूल नहीं फॉलो करता, ये एक कॉमन नेम है, ठीक है बेटा, इन पे मत जाना। चलिए इसका नाम हम लोग कैसे, कितने कार्बन है बोलो, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्लियर हो गया। क्या दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। और देखो ट्रिपल बॉन्ड 1 और क्या है 2, तो हमने कहा था ना इनिशियल पोजीशन लेते हैं भाई, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम कितने के बीच में आएगा, 2 के बीच में आएगा। तो एक पोजीशन आपको सेलेक्ट करना है, इनिशियल पोजीशन। तो 1 2 मैंने नेमिंग किया, 1 कर देते हैं। तो H1 और क्या है, ये आइन है, तो इसका नाम है H1 आइन, या फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एथाइन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली एथाइन लिख सकते हैं। आया समझ में ना, क्योंकि 1 को मैंने कहा था ना मर्ज करके लिख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। सेकंड देखिएगा, हर तरीके का हमारी कोशिश रहेगी बेटा कि जितने भी टाइप बनते हैं हम लोग उतने तरीके के हम लोग करेंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, है ना। बहुत मैं सीरियस तो नहीं होकर पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट मेन ये है लॉजिक, है ना। क्योंकि मेरी सीरियसनेस जो है अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है ना। और फिर भी मैं आगे चल के जैसे जैसे करके जो है स्पीड, मुझे लगेगा कि स्पीड बढ़ाना है तो मैं बढ़ा लूँगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें बेटा इसकी, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट की राइट, है ना। मेरा लेफ्ट होगा तो आपका राइट याद रखिएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से होगी 1 2 3, क्योंकि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, नज़दीक है। अब ध्यान, मतलब कि पहले पे ही है, नज़दीक क्या पहले पे ही है। 1 2 3 हो गया। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, है ना, प्रोप। और 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 आइन आप कर सकते हो, या फिर हमने कहा था ना डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रोपाइन कह सकते हैं। इज इट क्लियर डियर चिल्ड्रन। हम थर्ड की बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH3। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3। लेवल बढ़ा दूंगा, घबराओ नहीं, मैं भी सिंपल दे रहा हूं, बस एक बार आप पकड़ लो चीजों को। ठीक है, कितने कार्बन, 4 आ गए। 4 को क्या बोलेंगे बोलो, ब्यूट बोलेंगे। 2 पे क्या लगा हुआ है, आइन। अब ध्यान दो यहां पे 2 आपको लगाना ही पड़ेगा, 2 आइन। इसको आप कंबाइन करके नहीं लिख सकते, क्योंकि कंबाइन करोगे वो 1 पे माना जाएगा, और जो कि आपका 1 पे नहीं है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये हो गया ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। चलिए इसका नाम बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको सबसे पहले मैंने सिंपल तरीका बताया है, गलती नहीं करनी है। हम लोग देखो यहां से देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे देखें तो 1 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कुछ अंदर की बात है, रुक जाओ अभी। ठीक है, तो यहां से आप 1 2 3 क्या यहां से ही चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी पहले हम बात करते हैं, तो क्लियर है ना, 1 2 3 कहीं से भी अगर नीचे से भी लेके जाओगे तो ये दूर ही आएगा, है ना। इसको ओपन करोगे तो 2 कार्बन मिलेंगे, तो इस साइड से तो दूर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पक्का हो गया कि नंबरिंग यहां से होनी है, 1 2 3 4। क्या हम 5 इसको नंबरिंग दे दें, क्या इसको एथाइल मान लें, बोलिए भाई, क्या हम इसको 5 नंबरिंग देके एज अ ब्रांच इसको एथाइल मान लें, गलत हो जाएगा। मैंने कहा था ना, क्या हमारे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है नंबरिंग में, बिल्कुल है। तो आपने पहला रूल यही तो लिखा है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए नंबरिंग में पेरेंट कार्बन चेन जितनी लंबी हो पाए वही हमें करना है। मैं रिपीट करता हूं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग में इंक्लूड करते हुए पेरेंट कार्बन चेन जितनी लंबी हो पाए वही हमारा जो है वही रूल नंबर 1 कहता है। तो यहां पे इंक्लूड भी हो गया। इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, क्योंकि चेन जो होती है बेटा वो जिगजैग भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। तो 5 जो यहां गया है, 5 वहां ना करके 5 6 ये हो जाएगा। अब नंबरिंग में कौन नहीं आया बोलो, ये नंबरिंग में नहीं है, ये एज अ ब्रांच हो जाएगा। ठीक, इसको मेथाइल कहते हैं, है ना, इसको मेथाइल कहते हैं। तो मेथाइल कौन से पोजीशन पे है, 4, तो नाम हो जाएगा 4 मेथाइल। क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, हेक्स। हेक्स हो गया। अब ध्यान दो 2 पे आइन है, तो 4 मेथाइल हेक्स 2 आइन। इज इट क्लियर, नाम क्या हो गया बोलो, 4 मेथाइल हेक्स 2 आइन। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 5 हम आपको देते हैं, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा। चलिए, ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता है, जितने भी लाइन जंक्शन नजर आ रहे हैं, जितने भी एंड नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे कार्बन है। ठीक, तो हम कार्बन लिखे या ना लिखे, अंडरस्टूड है। तो हम नंबरिंग करें, देखो 1 2 3, देखो 1 पे इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, और 3rd पे ब्रांच है, 3rd पे ब्रांच है, और ब्रांच भी सेम है, ब्रांच भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबरिंग कहीं से हो सकती है। क्लियर हुआ, है ना। वी आर गेटिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फ्रॉम बोथ द साइड ऑन द वेरी फर्स्ट पोजीशन, so that is why as well as even the branch also both are the methyl as a branch, okay, and because of same so we can do numbering from anywhere, है ना, कहीं से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3। 3 पे बेटा क्या लगा हुआ, ये मेथाइल है ना, इसको हम लोग CH3 लिख सकते हैं, ये CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो हमारे पास कितने ब्रांच हैं, 2 हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 4 डाई मेथाइल। होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3 4 डाई मेथाइल हो गया। और उसके बाद ध्यान दो 3 4 डाई मेथाइल के बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। मैंने बताया था ना कि डिजिट डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, और अल्फाबेट अल्फाबेट के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ठीक, तो हेक्स हो गया। और बेटा 1 क्या, देखो हेक्स के बाद 1 और 5, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन 5 6 में 5 होगी और 1 2 में 1 होगी, तो हेक्स 1 5, और यहां हो जाएगा आपका डाई, क्योंकि 2 बार हो गया, और ये है क्या, आइन, तो डाई आइन हो गया। एक चीज कोई मिसिंग है, ध्यान दो,
सोचो क्या कुछ गड़बड़ है अभी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गया तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, हेक्सा लग जाएगा। क्या लग जाएगा बोलो, हेक्सा लग जाएगा। तो आपका फाइनली जो निकल के आ रहा है 3,4 डाई मेथाइल हेक्सा 1,5 डाई आइन, है ना। बहुत छोटा तो नहीं है ना बेटा, मैं बोल भी रहा हूं तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं सिक्स्थ, एक और एग्जाम्पल, क्योंकि हर तरीके के एग्जाम्पल करना जरूरी है बच्चों। चलिए इसको करिए खुद से। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा। और एक और हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, इसको भी करके देखते हैं। चलिए ये दो क्वेश्चन हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि जरूरत और पड़ेगी। ये दोनों क्वेश्चन अगर हम लोग आसानी से कर ले जा रहे हैं तो एल्काइन आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को कर लेंगे ताकि ये आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। चलिए सिक्स और सेवेंथ की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। पॉज करके ट्राई किया आप लोगों ने, कर लेना, आप सभी को करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 पे आपका CS3 है, 3 पे आपका C2H5 है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा C2H5 पहले आएगा, क्योंकि आपको पता है एक का नाम है एथाइल, एक का नाम है मेथाइल, बट पोजीशन दोनों की सेम है। तो 3 पे सबसे पहले ब्रांच को ही तो करते हैं, ब्रांच यही दोनों है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, एथाइल पहले आएगा, तो 3 एथाइल हो जाएगा। और 3 पे बेटा मेथाइल भी है, 3 मेथाइल भी हो जाएगा, 3 एथाइल हो गया, 3 मेथाइल भी हो गया। और ध्यान दो आगे क्या है आपका, टोटल कार्बन 6 है, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हेक्स हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक। 1 1 4 डाई आइन, क्या नाम हो जाएगा, 1 4 डाई आइन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। 3 एथाइल 3 मेथाइल हेक्सा 1 4 डाई। इसकी हम बात करें 1 2 सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड। उसका देखो 3 4 पे मेथाइल एज अ ब्रांच, 1 2 3 4 पे एथाइल एज अ ब्रांच। ये क्या है, ये है CH2 CS3, ये क्या है बेटा CS3, है कि नहीं भाई। तो एथाइल और मेथाइल में अब ब्रांच दोनों सेम था तो कहीं से नंबरिंग कर सकते थे, ब्रांच मैंने डिफरेंट कर दिया। दिमाग लगाओ क्या होगा यहां पे, 100% एथाइल को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपका अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई, इसका नाम है एथाइल, इसका नाम है मेथाइल। तो इसका जो नाम होगा मैं यहां पे लिखता हूं, हो जाएगा 4, है ना, इसका नाम यहीं पे लिख दे रहा हूं, 4 एथाइल, 4 एथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 मेथाइल, ठीक। ये स्मॉल ही लिखो बेटा क्योंकि स्टार्टिंग में आप कर चुके हो, ठीक है। 5 मेथाइल हो जाएगा। आगे ध्यान दो, हाँ बिल्कुल, इनके बीच में भी हाइफन रहेगा एथाइल के बाद बेटा आपका। और टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है, तो हो जाएगा ऑक्ट। ऑक्ट के बाद ऑक्टा क्यों होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गया, ऑक्टा। और उसके बाद देखो 2 6, ऑक्टा 2 6 डाई आइन, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। फिर से देखो भाई, 4 एथाइल क्यों, क्योंकि ये आपका हो गया नंबरिंग क्यों इस साइड से, क्योंकि एथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से 4 4 पे ब्रांच मिल रहा था, बाकी सब सेम था। एथाइल क्यों पहले आया, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, इसलिए प्रेफरेंस में भी पहले रहा। 4 एथाइल हो गया, 5 मेथाइल हो गया, टोटल 8 कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, तो ऑक्ट हो गया। ए क्यों लगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है बोलो, एक से ज्यादा है, तो ऑक्टा हो जाएगा। और 2 6 डाई आइन क्यों हुआ, क्योंकि 2 पे भी है और 6 पे भी है, स्टार्टिंग पोजीशन ली जाती है। तो ये मुझे लगता है एल्काइन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आप एक नोट्स बनाओगे ना, पेन कॉपी के साथ बैठना होगा जब भी मेरी क्लास में आप आइए, जब भी आपको लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, खुद से करिएगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखो, कमेंट बॉक्स में डालने का बस इतना सा मतलब होता है कि आपसे हमारा जुड़ाव, ये मैटर नहीं करता कि मैं वीडियो कल ही अपलोड कर रहा हूं तो कल ही आपको डालना है। जी नहीं, जब भी आप देखते हैं तो, क्योंकि देखो हर कमेंट का मेरी भी कोशिश रहेगी कि रिप्लाई करने की। ठीक है, तो जो वहाँ जब भी आप देखते हो तो वहाँ पे आंसर ज़रूर आएंगे, आने चाहिए। अगर आंसर्स आपके आ रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी बनेगी और बढ़िया जो है हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब कि मिल करके और अच्छा कर सकते हैं। जो चाहिए आप लोगों को वो मिलेगा। सो हम इरेज करते हैं, हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग डाल दीजिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग। इसको भी देख लेते हैं। IUPAC लिखेगा हेडिंग बेटा, IUPAC nomenclature of compounds containing कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एन तो ऑटोमेटिकली रहेगा, कहीं पे भी छूटेगा वो ए नहीं होगा। ठीक है, तो बस इनका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनका रूल ध्यान दो, रूल में कुछ खास नहीं है। ठीक है, पहले तो लिख लो आप रूल करके, रूल्स। ठीक है, अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो वही सेम है आपका, सिलेक्शन ऑफ PCC पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ PCC containing कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, यानी सिलेक्शन ऑफ PCC कंटेनिंग कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज लॉन्गेस्ट, ऐसा करो, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक, हाँ वो लाइन छूट गई थी, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC, तो कोई नहीं, एज लॉन्ग एज पॉसिबल कर लो, तो बस वही चीज आपका निकल के आ गया। ये हो गया सेकंड ध्यान दो, बाकी सारी चीजें सेम है, ध्यान दो। डबल बॉन्ड एक है, ट्रिपल बॉन्ड एक है, तो वो पेंट ही बन करके रह जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है बस हम उसी पे फोकस करेंगे, ये रूल नहीं लिखना है। दूसरा, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गया तो वही पुराना, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गया तो फिर वही पुराना। मतलब क्या हो जाएगा, ए आपका ऐड हो जाएगा PCC में, पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, तो ये जरूरी है, तो इसको भी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम पुराने में कवर कर चुके हैं। अब ध्यान दो, अगर आप हाँ पुराना देख ही रहे हो, है ना, अभी मैंने लिखा जस्ट। और जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन के आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या बन के आ रहा है, ध्यान दो। अब नंबरिंग की बात करते हैं, पहले लिखो आप लोग, नंबरिंग ऑफ PCC from the carbon which is nearby, है ना, either कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, नंबरिंग पेरेंट कार्बन चेन की उस कार्बन एटम से होगी जो कि नियर होगा या तो कार्बन डबल बॉन्ड के बच्चों, या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर सर यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट साइड से आपका डबल पे आ रहा है, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और आपका राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर दोनों ही सेम पे होंगे तो क्या होगा, तो यहां नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, ऐसा नोट लगा करके लिख लो बच्चों। ठीक है, हाँ, इफ बोथ कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड are on the same position
position, then we give preference to carbon double bond. Then we give preference to carbon double bond according to preference series, है ना, according to preference series. हम ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको सारे मतलब जितने भी हैं उनको मैं आपको लिखवा दूंगा. यानी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका यानी लेक्चर नंबर आपको 10 में आपको 100% ये मिल जाएगा कि जितने भी आपको जो है ज़रूरत है आपके IUPAC में सबका मैं एक सीक्वेंस में लिखवा दूंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन बाद में आता है कौन पहले आता है, क्योंकि नेमिंग में इसका बहुत काम पड़ने वाला है. ठीक है, तो अभी कहानी क्या जनरेट हो रही है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे आ जाएं, ठीक, तो हम लोग प्रेफरेंस में डबल बॉन्ड को ही देते हैं, ये प्रेफरेंस सीरीज कहती है. चलिए देखते हैं, ये हो गया. और हम बात करते हैं यहाँ पे रूल और कोई मिसिंग नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना है. ठीक, तो एक आपका फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच, फिर क्या हो जाएगा PCC, फिर क्या हो जाएगा इन आइन. ये आपका बनेगा ऐसा फॉर्मूला. ठीक है, ये रूल हो गए. इतने रूल से आपका बड़े आराम से कंपाउंड्स की नेमिंग निकल करके आ जाएगी. ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नोट हो गया, पॉज करके नोट किया करिए. बिल्कुल ठीक है, हम पीछे हो जाया करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब हम एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, वहां पे ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि बाकी रूल्स इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसलिए हम उनको वो भी नहीं करना चाह रहे हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल्स की बात करते हैं. सबसे पहले CH2C CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये कंपाउंड मैंने आपको दिया है. ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं अभी. ये मैंने एक कंपाउंड दिया है आपको, इधर से डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे पड़ेगा, इधर से डबल बॉन्ड पहले पे ही पड़ेगा. ठीक, तो इसका नाम हम बात करें तो ब्रांच में आपका मिथाइल पड़ेगा. नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 मेथाइल. इसका नाम क्या होगा 2 मेथाइल. भाई बोलो होगा कि नहीं. यहाँ पे एक लाइन भी बना देता हूँ ताकि आपका जो है वो भी होता रहे. ठीक है, 2 मेथाइल. टोटल कार्बन कितने हैं बोलो 5 हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका पेंट. ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं 5 हैं, तो ये हो जाएगा आपका पेंट. और ध्यान दीजिएगा 1 पे क्या है इन है और 3 पे क्या है आइन है. ठीक, तो पेंट 1 इन. ध्यान देना बच्चों, पेंट 1 इन. जब अगर यहीं पे अगर आपका आइन ना आना होता, मैं क्या बोल रहा हूं, आइन ना आना होता तो हम कंप्लीट ई लगाते. हम यहां पे मर्ज करने के उद्देश्य से भी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. बिल्कुल यहां पे हम मर्ज करने से के भी उद्देश्य, जैसे हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान दो, आगे चल के और भी आपको पढ़ाऊंगा कि हम लोग ई पेरेंट कार्बन चेन में जो ई लगता है, जैसे पेंटेन टू ऑल, तो पेंटेन टू ऑल कैसे लिखा जाएगा, है ना, आगे चल के फंक्शनल ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ये देखो पेंटेन टू ऑल, तो एक सिस्टम तो ये है. ठीक है, तो ये लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो आपका अल्फाबेटिकल है, AEIOU में से कोई भी यहां पे रहेगा तो ये पेरेंट कार्बन चेन के लास्ट में ई नहीं लगेगा. लेकिन ध्यान दो यहीं पे मैं कर दूं पेंटेन 2,3 डाईऑल. ठीक, तो ध्यान दो यहां पे डी आ गया, यहां पे डी आ गया ना 2,3 के बाद, तो डी क्या है वॉवेल नहीं है, इसलिए यहां पे ई लगेगा. तो ये कॉन्सेप्ट होता है ई लगने का या नहीं लगने का. मेरी बात समझ पाए कि नहीं.
कब पेरेंट कार्बन चेन में ई लगता है, कब नहीं लगता है? तो ई कब नहीं लगेगा बताओ भाई, ई कब नहीं लगेगा? जब यहां पे ई ई आई ओ यू रहेगा। ई कब लगेगा? जब ए ई आई ओ यू नहीं रहेगा। ये तो रहा आपका फंक्शनल ग्रुप का ये चीज। इसमें क्या है ध्यान दो, इसमें मर्ज करने की वजह से है। जैसे जो भी पहले आएगा, अगर आइन अगर आप पहले लिख रहे हो, इन बाद में लिख रहे हो, तो फिर भी आइन में भी वाई एन लगा करके आप डायरेक्टली लास्ट में जो इन होगा उसको लिखा जाएगा, ठीक। बट आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही फॉलो करना है, ये ज्यादा ठीक है। तो 1 इन और बेटा क्या है 3 पे आइन है, 3 आइन। मर्ज करने की वजह से यहां पे ई नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा ना ई क्यों नहीं लग रहा है? और एक आपका ध्यान दो, क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे ई क्यों नहीं लगा। जब भी मर्ज करने की बात होगी, एक चीज और हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग, क्योंकि 1 पे इन है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं और 2 मेथाइल, एक सेकेंड बेटा ये साथ में रहेगा, हाँ गड़बड़ हो गया, मैं तो भूल गया, हाँ एक सेकेंड, ये पेंट हो जाएगा, ऐसे रहेगा 2 मेथाइल पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे है तो 1 तो मर्ज कर सकते हैं, और 3 आइन, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH कर देता हूं, और ये आपका सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एक नया कंपाउंड मैंने दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, कैसे होगा? अच्छा कुछ नहीं हुआ है ना, एक सेकंड बेटा, मैं जो बताना चाह रहा हूं एक बार और इसको बढ़ाओ, अब ठीक है। मैं पॉसिबिलिटी को वो कर रहा हूं, सारी पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? ध्यान दो, यहां पे पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 यही होगा नंबरिंग करने का तरीका। राइट साइड से करोगे तो सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां से फर्स्ट पे ट्रिपल आएगा, तो जहां से भी नजदीक आए, चाहे डबल आए चाहे ट्रिपल आए, यहां से ध्यान दो, ट्रिपल आपका सेकंड पे आ रहा था, डबल फर्स्ट पे आ रहा था, इसलिए फर्स्ट से नंबरिंग हुई। यहां पे डबल आपका सेकंड पे आ रहा है, जबकि ट्रिपल कहां पे आ रहा है बोलो? फर्स्ट आ रहा है। भाई राइट साइड से देखोगे सेकंड पे आएगा डबल, यहां से राइट साइड पे देखोगे सेकंड पे आएगा ट्रिपल, यहां से आप लेफ्ट साइड से देखोगे फर्स्ट पे डबल आएगा। तो जहां से नजदीक आएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई भी, वहीं से प्रेफरेंस ऑर्डर में लिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज इसका अब ब्रांच, यहां पे ये ब्रांच हो गया, इसका नाम हो जाएगा 3 एथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 में ध्यान दो आपका क्या लग जाएगा? हेक्स हो जाएगा। हेक्स के बाद ध्यान दो 4 पे इन है, तो हेक्स 4 इन हो जाएगा। इन ऐसे लिखा जाएगा, ई हट गया क्योंकि मर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आइन भी आएगा। 1 पे क्या है? आइन, 1 आइन। इज इट क्लियर? एथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन, ये हो गया इसका। तो ये पहला एग्जांपल मैंने करा दिया, ये दूसरा। थर्ड आप पॉसिबिलिटी फटाफट लीजिए। थर्ड मैं यहां से करता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH C2H5 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये एक कंपाउंड है आपके पास, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, मैं, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, सारी पॉसिबिलिटी को मैं कवर करना चाह रहा हूं। बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटी कवर कर लूंगा तो क्या होगा, आपका कैसा भी एग्जाम में आएगा हर हाल में आप कर ले जाओगे। चलो भाई बताओ इसका नाम। ये आपका एथाइल है, ये मेथाइल है, तो ब्रांच में एथाइल पहले आएगा। लेफ्ट की राइट, जल्दी बोलो, लेफ्ट की राइट नंबरिंग के लिए 1 2 1 2, सेकंड दोनों साइड। अब इस केस में यही तो मैंने आपको समझाया, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही क्या हो जाएं, सेम पोजीशन पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो बड़े आराम से आपको करना है, ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस सीरीज। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए आपके? 7 कार्बन। ब्रांच चाहिए एथाइल मेथाइल,
4 एथाइल 4 एथाइल 4 मेथाइल 4 एथाइल 4 मेथाइल 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। हेप्ट हो गया। और ध्यान दो 2 पे इन है, हेप्ट 2 इन, और 5 पे आइन है, 5 आइन। इज इट क्लियर? हेप्ट 2 इन 5 आइन, 4 एथाइल 4 मेथाइल हेप्ट 2 इन 5 आइन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये लास्ट हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं क्योंकि यहां पे आपका लगभग पॉसिबिलिटी हो चुका है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं। चलिए ठीक है, 1 2 3, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसको करना है आप लोगों को। नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। दिमाग लगाओ कहां से नंबरिंग होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या यही तरीका है? सोचो, दिमाग लगाओ, गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा टफ दिया है। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, है ना, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अभी मैंने नहीं दिया है, हाँ? अभी मैंने कहा था आपको जो है आगे अभी दूंगा, बट लास्ट में फाइनली आपको 2 क्वेश्चन में करने को दूंगा, ठीक है? तो यहां पे गलती नहीं करना है। 1 2 3 4 अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे आप करोगे 1 2 3, ठीक है? तो ये तो सही है क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट पीसीसी तो सेलेक्ट करना है बच्चों। लेकिन फिर से वही बात, कौन सा? जहां पे कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल दोनों ही हो। अब ध्यान दो, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे देखो 1 2 3 4, तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला कार्बन, ये भी तो अपने में कार्बन है, ये तो छूट जाएगा। ये नहीं छूटना चाहिए, यानी ये दोनों कार्बन नहीं छूटने चाहिए, ये दोनों कार्बन नहीं छूटने चाहिए। इन चारों को लेते हुए पेरेंट कार्बन चेन जितनी लंबी हो पाए वही हमारा टारगेट है, वही आईयूपीएसी कहता है, ठीक? तो इसलिए बेटा नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। पक्का बच्चे गलत करते हैं, यहीं से नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं और आंसर गलत हो जाता है, ठीक? तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? इसका आपका जो है बिल्कुल, तो आपका अगर हम बात करें इसका ब्रांच कौन कौन सा आया, ये है ब्रांच आपका, एक ब्रांच तो ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, ठीक? एक का नाम है प्रोपाइल, एक का नाम है एथाइल, एक का नाम है मेथाइल, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एथाइल लिखा जाएगा, 3 एथाइल, राइट डाउन एवरीवन, 3 एथाइल 4 4 मेथाइल, 4 मेथाइल, और ये क्या है आपका 2 पे 2, अल्फाबेटिकली लिखना भी है, 2 प्रोपाइल, 3 एथाइल 4 मेथाइल 2 प्रोपाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं बोलो? 8 हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्ट। और ध्यान दो, ऑक्ट के बाद 1 पे इन है, देखो 1 है ना, ये 1 पे क्या है? इन है, और 5 पे आइन है, तो क्या लिख दिया जाए? ऑक्ट 1 इन, एक सेकेंड, ऑक्ट 1 इन 5 आइन। क्लियर हुआ? फिर से बोलूं, 3 एथाइल क्यों हुआ? क्योंकि ये आपका ब्रांच है, अल्फाबेटिकली में एथाइल पहले आएगा, 3 एथाइल। 4 मेथाइल क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे 4 पे मेथाइल लगा हुआ है। 2 प्रोपाइल क्यों हुआ? क्योंकि CH2 CH2 CH3, ये है क्या? ये अल्काइल ग्रुप ही तो है, CH2 CH2 CH3, ठीक? तो हो गया, देखो 2 पे प्रोपाइल हो गया, टोटल कार्बन 8 हो गए, ऑक्ट हो गया, 1 पे इन है और 5 पे आइन है, तो 1 इन 5 आइन, ठीक? प्लीज नोट कर लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के बाद में भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन ये आपको करना है खुद से, और इसके बाद हमारा जो आईयूपीएसी पहुंचेगा वो कहां पे होगा बताओ भाई? नेक्स्ट जो हम करेंगे
बिल्कुल। जो अगला हम करने वाले हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप ये भी थे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन एल्काइन। अब हम जैसे एल्कोहल है ना, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, हेलोजन हो गया, इन सब पे वन बाय वन सबसे पहले हेलोजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अमीन हो गया, अमाइड हो गया, ठीक है, एसिडमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, वो दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं, दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। एक आपको करना है, खुद से करके आइएगा। एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन खुद इसको भी करिएगा, और इन दोनों का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूं। चलिए, सो ये क्वेश्चंस आपको दोनों क्वेश्चन करके आना है खुद से। ठीक है, और खुद से करने का मतलब कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चाहता हूं। और ये क्लास मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी, एनर्जेटिक रही होगी, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। फिर भी है तो आपका वैल्यूएबल कमेंट बिल्कुल एक्सेप्टेड है, और मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट भी करिए और सपोर्ट भी करिए। निश्चित तौर पे मैं बहुत जल्दी हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा, दैट इज़ ऑर्गेनिक मिशन। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक पे वर्क करने वाले हैं, जीरो टू टॉप। So thank you very much. We'll meet you in the next video. Please do, keep sharing the things, है ना। प्लीज़ लाइक ऑल्सो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब ये सब अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि मेरा भी जो मिशन है वो ज़्यादा नीडी लोगों तक पहुँचेगा, और फिर मुझे भी काम करने में और भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।